नवरात्रि से 1 महीने पहले ही हेतल और उसके दोस्तों ने नवरात्रि की प्लानिंग शुरू कर दी थी। मैंने तो अपनी मॉम को बोल दिया है, मुझे एकदम डिजाइनर लहंगा चाहिए, फुल्ली ट्रेडिशनल। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अपनी मम्मी को बोला है कि मुझे भी न्यू लहंगा चाहिए, पर पता नहीं मेरी मम्मी मुझे दिलवाएंगी या नहीं। क्या लहंगे लहंगे लगा रखा है? नवरात्रि का मतलब गरबा खेलना होता है और तुम लड़कियों का पता नहीं क्या क्या चलता है, लहंगे, मेकअप वगैरह वगैरह। भाई मेरे हिसाब से दोनों सही हैं। लड़कियां लहंगा और ड्रेसिंग करती हैं ताकि हम लड़के उन्हें अच्छे से देखें। पर वो तो हम वैसे भी देखते हैं ना भाई। अरे सुमन, तू क्यों चुप है? तू नवरात्रि नहीं मनाएगी क्या? मनाऊंगी ना। इस बार सोचा है कि अपने पूरे परिवार के लिए नए कपड़े लूंगी। कई सालों से हमने अच्छे से नवरात्रि नहीं मनाई और इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, दैट्स सो नाइस। जो भी हो फ्रेंड्स, हम इस नवरात्रि में धूम मचाएंगे। वो तो है। कॉलेज के बाद सुमन अपने कैफे वाले जॉब पर जाया करती थी और फिर अपने घर। मम्मी, इस साल हम नवरात्रि मनाएंगे क्या? नहीं बेटा, तू तो जानता है जितना मैं कमाती हूँ वो तेरे पापा के इलाज में ही चला जाता है। नवरात्रि मनाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? तू फिक्र मत कर निकुंज, इस साल तू जरूर नवरात्रि मनाएगा। बेफजूल झूठी आशा मत दे मेरे बेटे को। वैसे भी वो बहुत समझदार है, हमारी परिस्थिति बहुत अच्छे से समझता है। माँ, मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ? क्या मतलब? मैं कॉलेज के बाद एक कैफे में काम करती हूँ और नवरात्रि शुरू होने से पहले मेरी पहली पगार भी आ जाएगी, तो उस पैसे से हम नवरात्रि मनाएंगे। अरे वाह, तूने पहले क्यों नहीं बताया? सोचा था कि मैं सबको सरप्राइज दूंगी, पर निकुंज का लटका हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। पक्का ना, हम इस साल नवरात्रि मनाएंगे? हाँ हाँ पक्का। तो मैं अपने सारे दोस्तों को बोल दूंगा कि मैं भी नए कपड़े पहनकर गरबा खेलने आऊंगा। हाँ हाँ बोल दे, इस बार पक्का तुझे नए कपड़े मिलेंगे। एक और सुमन का गरीब परिवार नवरात्रि में नए कपड़े खरीदने की सोच से ही खुश था और दूसरी ओर हेतल अपनी माँ के साथ लहंगा खरीदने के लिए घूम रही थी। मॉम, मुझे ये डिजाइनर लहंगा ही चाहिए। हाँ हाँ बेटा, आई नो, इसलिए तो मैं तुम्हें डिजाइनर बुटीक में ले जा रही हूँ। वहाँ तुझे जैसा लहंगा चाहिए वो तुम खुद ही बता देना। ठीक है। हेतल और उसकी मॉम डिजाइनर के बुटीक पहुँचे। आई वॉन्ट अ लहंगा फुल ऑफ मिरर वर्क, मल्टी कलर्स, पैच वर्क्स और जो फ्लेयर हो ना वो बहुत ज्यादा हो, ताकि जब मैं गरबे में डांस करूं तो सारे लोग बस मुझे ही देखें। मैम, आई अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए, पर आपको जो चाहिए उसे बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। कितना टाइम? 2-3 महीने। व्हाट? नवरात्रि में तो बस 15 दिन बचे हैं। आई कांट मेक इट फास्टर। आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। हेतल और उसकी मॉम और कई जगहों पर घूमी, पर उन्हें कहीं भी वो हेतल की पसंद का लहंगा नहीं मिला। हेतल उदास थी। अगले दिन जब हेतल कॉलेज गई तो वो वहाँ पर सुमन से मिली। क्या हुआ हेतल, तू उदास लग रही है? अब क्या बताऊं, मुझे जैसा लहंगा चाहिए वो बनने में 2-3 महीने लगने वाले हैं और नवरात्रि तो बस 15 दिनों में आने वाली है। ओह, तूने रेडी लहंगा नहीं ढूंढा? ढूंढा, पर उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा मेरी छोड़, तू ये बता, तुझे तेरी फर्स्ट सैलरी मिल गई क्या? नहीं, अभी और 10 दिन बाकी है सैलरी आने में। ओह नाइस, सैलरी आने पर मुझे ट्रीट चाहिए। हाँ, ट्रीट? अरे आइसक्रीम ट्रीट। फिर ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ, मुझे जॉब पर भी जाना है। हाँ। सुमन अपनी जॉब पर चली गई। रात को सुमन अपनी सैलरी के बारे में सोच रही थी। अब बस मेरी सैलरी आ जाए तो सब खुश हो जाएंगे। 10 दिन सुमन बहुत एक्साइटेड होकर काम कर रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब सुमन को उसकी फर्स्ट सैलरी मिलने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। वो जॉब पर गई। एक कस्टमर को उसने कॉफी दी। थैंक यू। जब सुमन बिल कलेक्ट करने गई तो गलती से सुमन का धक्का एक दूसरे कस्टमर को लगा और उसके हाथ से उसका आईफोन गिर गया। ओह नो, माय आईफोन! तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? अंधी हो? कैफे में हो रहे शोर को सुनकर मैनेजर वहाँ आई।
सॉरी मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी क्या करूं मैं? मेरे आईफोन का डिस्प्ले टूट गया है। डू यू नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज? आई अंडरस्टैंड मैम, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। आप मेरे साथ आइए, हम डिस्कस करते हैं। मैनेजर उस कस्टमर को अपने साथ अपने कैबिन में ले गई। सुमन डरी हुई थी कि आखिर क्या होने वाला है। मैनेजर गुस्से में बाहर आई। मुझे उस कस्टमर को 10,000 का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा है और इसलिए तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। पर मैम, ये सारा इंसिडेंट दूर बैठी हेतल देख रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। ओह नो, सुमन ने कितने प्लान्स बनाए थे कि वो अपनी पूरी फैमिली को कपड़े दिलवाएगी, पर अब क्या? हेतल वहाँ से बाहर आई और सोचने लगी, काश मैं सुमन की मदद कर सकती। और तभी हेतल का ध्यान अपने पर्स पर गया। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो वैसे भी अगर मैं 10,000 रुपए से लहंगा लूं, तो बस एक बार उसमें नाचूंगी। उससे ज्यादा क्या? अगर मैं ये 10,000 रुपए सुमन को दे दूं, तो उसकी पूरी फैमिली खुशी से नवरात्रि मना पाएगी। हेतल सुमन के पास गई। ये लो, और किसी को बोलना मत कि ये तुम्हारी सैलरी नहीं है। मैं नहीं ले सकती, ये तुम्हारे पैसे हैं। वैसे भी मैं इन पैसों से लहंगा लेने वाली थी, जो मैं एक बार ही पहनूंगी। पर नवरात्रि में तुम क्या पहनोगी? मेरे पास पुराने कई सारे लहंगे होंगे, तू मेरी चिंता मत कर। और किसी को मत बताना कि मैंने तुझे ये पैसे दिए हैं। वैसे भी अगर आज वो आईफोन ना टूटा होता, तो तुझे पैसे मिल ही जाते। सोच ले कि ये तेरी सैलरी ही है। सुमन को पैसों की जरूरत थी। निकुंज के बारे में सोचकर सुमन ने पैसे ले लिए। उन पैसों से सुमन ने नए कपड़े लिए और घर का सामान भी भरा। सुमन का परिवार बहुत खुश था। नवरात्रि की रात कॉलेज गरबा में हेतल अपना पुराना लहंगा पहनकर आई और सुमन नए कपड़े पहनकर। अरे हेतल, तूने नया लहंगा नहीं लिया? मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। तेरा नया ड्रेस तो बहुत चमक रहा है। तुम लड़कियों का ड्रेस का डिस्कशन खत्म हुआ हो तो चलो गरबा खेलें। सारे फ्रेंड्स एक साथ गरबा खेलने लगे। सुमन के मन में हेतल के लिए रिस्पेक्ट थी। सारे अमीर अगर हेतल की तरह हो, तो गरीब और अमीर का भेदभाव ही मिट जाएगा।